दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में हम मौजूद हैं ताज चौराहा स्थित यहाँ नया बाज़ार, जहाँ लगी है भयंकर आग और 4 से 5 दुकानें यहाँ जलकर राख हो चुकी हैं। आइए दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीरें और करते हैं यहाँ लोगों से बात, जानते हैं कैसे लगी आग, क्या है पूरा मामला। आइए दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। सर, ये आज जो हादसा हुआ है इसकी कैसे जानकारी मिली और क्या क्या हादसे में नुकसान हुआ है? देखिए, ये जो हल्द्वानी का हमारा बाज़ार क्षेत्र है, काफ़ी घना इलाका है। तो करीब 8:15 से 8:30 के बीच में एक यहाँ पे पुराना भवन है, उसमें 4 दुकानें थी। उसमें से एक दुकान में अग्निकांड की सूचना मिली थी। उसके बाद से फायर ब्रिगेड मूव कराई गई, क्योंकि ये बहुत घना बसा हुआ है और सकरे रास्ता है। तो इसके अलावा जो अन्य जहाँ आसपास जितनी भी सिटकुल है या सेंचुरी है, सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया था और यहाँ पर फायर ब्रिगेड बनाई गई। और उसके बाद करीब 1.5 घंटे के आसपास इसको पूरा कंट्रोल कर दिया गया, क्योंकि ये कितनी आबादी का क्षेत्र था। पहला हमारा उद्देश्य होता है अन्य भवनों को फैलने से किसी तरह रोका जाए, और उसमें हम लोग सफल हुए हैं। अन्यथा इसमें काफ़ी बड़ा हादसा होने की संभावना है। व्यापारियों का कहना है कि समय से फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची है, उस पर देखिए, ये चूँकि बहुत कंजस्टेड एरिया है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है और पुराना इलाका है अफगान का, इसलिए क्योंकि सकरे रास्ते हैं, लेकिन फिर भी इसको जिस हिसाब से इसको कंट्रोल किया गया है। ये क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, लकड़ी की बिल्डिंग है, आसपास बहुत नज़दीक में भवन है, तो पहला प्रयास यही था कि इसको कंट्रोल कर दिया जाता और उसमें हम लोग सब। एक हाइड्रेंट भी है बराबर में, वो भी क्या नाम है नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो हल्द्वानी में जितने भी फायर हाइड्रेंट हैं, या तो वो ट्यूबवेल से कनेक्टेड है या गोला की जो हमारी सप्लाई है उससे है। जो नज़दीकी एक ट्यूबवेल से कनेक्टेड था, क्योंकि जैसे ही अग्निकांड की सूचना मिली, सबसे पहले इसका चूँकि हमें विद्युत आपूर्ति काटनी पड़ी थी, उस वजह से वो ट्यूबवेल नहीं कर सकता था। गोला से जो सप्लाई है उसको हमने पाकिस्तान को इंडिकेट किया और उसके द्वारा जब सप्लाई दोबारा चालू की गई तो उसको पहुँचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब हाइड्रेंट चालू हालत में है और वहाँ से भी सप्लाई ली गई। लगभग कितनी दुकानों का? इसमें 4 दुकानें हैं, जिसमें से 2 दुकानें जो कपड़ों की दुकान है, एक शू स्टोर बताया गया है, और साथ ही एक जो सूटकेस और अटैची इस तरह का व्यापार करते हैं। 4 दुकानें हैं। कारण क्या बताया? कारण अभी चूँकि ये बहुत जल्दी होगा कहना, उसमें फायर अग्निशमन विभाग के माध्यम से इसमें जाँच की जाएगी। इसके अलावा इसका प्रशासन जो है क्षति का भी आंकलन करेगा। पानी नहीं रहा और गाड़ी क्योंकि घटनास्थल पे मौजूद नहीं था शुरू से। आपने लाइव दिखाया और बहुत सारे जो लाइव दिखाने वाले लोग हैं उन्होंने खबर को लाइव दिखाया। देख करके बहुत दुख हुआ। बहुत बड़ी घटना आग की है हल्द्वानी में, आज बीच बाज़ार में हो गई और लोगों में गुस्सा है। लोगों ने देखा, लोगों ने बताया कि कम से कम 40 से 45 मिनट फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुँचने में लग गए, जब तक आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और हालांकि फायर ब्रिगेड ने उसके बाद बहुत मेहनत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। साथ में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, अभी शायद इसी साल शुरू में या पिछले साल जो कमिश्नर साहब हैं दीपक रावत जी, उन्होंने बाज़ार में और बहुत सारे आबादी इलाकों में हाइड्रेंट्स को तलाश करवाया था और उनको खुलवाया था, उनको चालू करवाया था। शायद उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि कहीं अभी अगर बाज़ार में या आबादी में आग लगती है तो हाइड्रेंट्स कितना ज़रूरी चीज़ है, कितना काम आ सकता है। लेकिन आज देखने को मिला कि हाइड्रेंट्स का कहीं कुछ पता नहीं था। मेरे ख्याल से जो जैसा कि लोगों ने बताया, सब ड्राई निकले और कोई भी चालू नहीं हुआ। और फायर ब्रिगेड ने भी जो काम किया वो बहुत देर से हुआ। लोगों में बहुत नाराज़गी है, कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं इस बात को कि ये फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा फेलियर है। हल्द्वानी के मेन बाज़ार में इतनी बड़ी फायर की घटना हो जाना, इतना बड़ा नुकसान हो जाना दुख की बात है, चिंता की बात है, फिक्र की बात है। प्रशासन की पूरी नाकामी है, क्योंकि 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। जिस टाइम धुआं निकल रहा था हम तभी पहुंच गए थे। आधा घंटा तो ताले तोड़ने में ही लग गया था और फायर ब्रिगेड तब भी नहीं पहुंची है। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है, जिससे कि इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला है। अगर टाइम पर पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। लगभग कितनी दुकानों को नुकसान हुआ है? पूरी कम से कम 4-5 दुकानें पूरी, और अगर गली को देखा जाए तो और ज़्यादा दुकानें हैं। पूरी तरीके से वो तो फ्लैट हो गई हैं 4-5 दुकानें। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा फेलियर है ये प्रशासन का। और फ़ोन उसी टाइम कर दिया गया था जिस टाइम धुआं निकल रहा था। ठीक है।
दोस्तों कई दुकानें यहाँ जलकर राख हो चुकी हैं। देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें। बराबर में बाबा शूज़ के बराबर में यहाँ शू बाज़ार, बाटा, पाशा, कई लोगों की यहाँ शॉप्स हैं और कई दुकानें यहाँ जलकर राख हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हमारे साथ रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। इस तरीके से देख सकते हैं आप, भयानक यहाँ आग लगी है और अभी भी यहाँ पर आग लगी हुई है। देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें, अभी भी यहाँ पर लगी है आग। इस तरीके से घटना घटी है। पुलिस की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, कम से कम 1 घंटा तो गाड़ी लेट आई है। और दूसरा ये था, नगर निगम की जो जेसीबी थी उसके अंदर डीजल तक नहीं था। अभी 5 लीटर डीजल मैंने मंगवा के दिया उसमें, तो बाद वो जेसीबी चालू हुई, उसमें फिर एयर आ गई। और जो हमारे वहाँ भी सीवर लाइन पड़ रही थी, उस जेसीबी से कार्य करा गया। और मैं मानता हूँ इसमें नगर निगम कहने की बहुत बड़ी लापरवाही भी है। अपनी जेसीबी कम से कम इमरजेंसी में उनको डीजल रखना चाहिए, जिससे कि आग ना बढ़ गई थी। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतनी लेट आई है, 1 घंटे बाद लेट आई। मेरी उनसे बात हुई, इनके जो इंस्पेक्टर है वो बोले कि हमें 1 घंटा लेट सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की इसमें बहुत बड़ी वो खामियाँ है। और दूसरी बात इसमें ये थी, जो पुलिस की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो अगर टाइम से नहीं आती तो बहुत ज़्यादा आग फैल सकती थी। आज जो इतना बड़ा हादसा हल्द्वानी में हो गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन तो पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में लगभग 1 घंटा हो गया। जब तक यहाँ पर पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा स्वाहा हो गया। और इसमें सारी गलती मैं फायर ब्रिगेड के ऊपर दूँगा कि उनको वो मुस्तैद नहीं हो पाए। और जबकि उनको फ़ोन कर दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर आने में 1 घंटा लगा दिया, जिसके कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4-5 दुकानें लगातार पूरी तरीके से स्वाहा हो गई। वैसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर दुकानें थी। और इसमें मैं प्रशासन की गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद हो गया था। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर नगर निगम की मानी जाएगी, कि उनकी मशीनों में बताइए डीजल तक नहीं था। जब डीजल, जो इतना बड़ा नगर निगम जो डीजल तक की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो यहाँ पे क्या काम करेगा? और किस तरीके से यहाँ पे हमारे पार्षद थे, वो यहाँ से भाग कर गए, वो वहाँ पे 5-7 लीटर डीजल लेकर आए, तो वो फिर यहाँ पर उसको मशीन में डाला, फिर उसको यहाँ पर चलाया गया। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की वजह से इतना भारी नुकसान हो गया। करोड़ों रुपए का सामान था उसके दुकानों के अंदर, और 20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, वो सब जलकर राख हो गई और खाक हो गई। मुझे बड़ा दुख है यहाँ पर इस बारे में। भैया हेलो।